Assalamu alaikum. Welcome in our class of pharmaceutical technology. In previous lecture of this course, we were discussing about the immediate release dosage forms, and we had discussed that about consideration for immediate release dosage forms. It's that the time of action of the drug, it's limited to the time that the concentration of the drug is above the MEC, यानी मैक्सिमम कंसनट्रेशन और टी मैक्स यानी मैक्सिमम जो हमने टाइम वगैरह के कॉन्सेप्ट देखे थे अपने, उसकी हम बात कर रहे हैं. इफ़ द ड्रग हैज़ अ शॉर्ट बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, अगर किसी ड्रग की बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कम है, दैट इज़ द टाइम इंटरवल मे बी शॉर्ट रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग. ठीक है, अगर किसी की हाफ लाइफ कम होगी तो हमें उसकी डोज जो है वो रिपीट करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी, और पोटेंशियली लीडिंग टू लो पेशेंट कंप्लाइंस एंड सब ऑप्टिमल थेरेप्यूटिक आउटकम्स. अच्छा, अगर हम पेशेंट को बोलें कि आपको ये दवा दिन में 4 टाइम लेनी है, तो पेशेंट जो है वो नहीं लेगा. 3 टाइम बहुत मुश्किल से ले रहा है. तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस तरह की ड्रग्स की फॉर्मुलेशंस करें जो कि पेशेंट को बार बार ना लेना पड़े, यानी पेशेंट कंप्लाइंस का प्रॉब्लम हमें ना है, पेशेंट आराम से उसे कंज्यूम कर सकें. उसी से रिलेट जो हमारे पास आज का टॉपिक है सस्टेन्ड या कंट्रोल रिलीज़ ड्रग डिलीवरी सिस्टम मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म्स का हम आज पढ़ेंगे. ओके, मैनी स्टडीज shows that a large proportion of patients do not take drugs as directed, for example 3 times a day or 4 times a day, especially if the disease is at the least initially not accompanied by strong symptoms. अगर उसको खास सिम्टम्स भी नहीं आ रहे तब तो वो और परेशान करेगा कि जब मुझे कोई मसला ही नहीं है, मैं ठीक हूँ, तो वो और दवा नहीं लेता. फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर और ग्लूकोमा के अंदर भी पेशेंट्स को इतने खास सिम्टम्स कुछ पेशेंट्स को नहीं आते. टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग administration, it is often not possible simply to increase the dose of an immediate release dosage form. अगर हमें सिम्टम्स को कंट्रोल करना हो पेशेंट की, तो उसका हल ये नहीं होता कि हम जो इमीडिएट रिलीज़ हम ड्रग्स दे रहे हैं पेशेंट को, कि हम उसकी डोज जो है वो बढ़ा दें. अब अगर हम उसकी डोज जो है वो बढ़ा के देंगे पेशेंट को, तो उसकी वजह से जो उसकी जो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगी वो बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से अनएक्सेप्टेबल साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं. ठीक है, देयरफॉर अ ड्रग कंसंट्रेशन विद इन द प्लाज्मा शुड बी अबव द MEC एंड बिलो द MTC विद इन द थेरेप्यूटिक रेंज. तो हमने यही बात करी थी पिछले अपने ग्राफ में कि जो ड्रग की कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो MEC से जो है वो मैक्सिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन से अबव हो प्लाज्मा के अंदर, और मैक्सिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन जो हो हमारे पेशेंट की MTC उसके अंदर हो. ठीक है, मैक्सिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन से अबव हो और टॉक्सिक कंसंट्रेशन के अंदर हो, यानी थेरेप्यूटिक विंडो के अंदर होनी चाहिए ड्रग की डोज. अच्छा, इसी वजह से जो है हमने कॉन्सेप्ट जो है मॉडिफाइड रिलीज़ का वो इनिशिएट करवाया. मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म्स कैन बी डिज़ाइन टू मॉडिफाई द रिलीज ऑफ द ड्रग ओवर अ गिवन टाइम और आफ्टर द डोजेज फॉर्म रिचेज द रिक्वायर्ड लोकेशन. ठीक है, अच्छा, सो फॉर्मुलेटेड टू रिलीज द एक्टिव इंग्रेडिएंट एट अ टाइम अदर देन इमीडिएटली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, अब मॉडिफाइड रिलीज़ क्या होती है कि आपने अभी पेशेंट को दे दी तो ये फ़ौरन जो है वो अपना रिलीज़ नहीं देंगी, बल्कि जाके थोड़े टाइम बाद इमीडिएट आपने एक एडमिनिस्ट्रेट कर दिया, उसके बाद भी अपना जो है वो इफ़ेक्ट दे रही होंगी. अच्छा, कंट्रोल वेयर द ड्रग इज़ रिलीज एंड रिच द साइट. ठीक है, इसमें हम ड्रग का जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं कि ड्रग को कहाँ या किस साइट पे जाके अपना रिलीज़ जो है वो करना है. इंटेरी कोडेड डोजेज फॉर्म्स बना रहे होते हैं इसके अंदर हम, या कॉलन स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म्स बना रहे होते हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन्स वगैरह में जाके अपना इफ़ेक्ट देंगी. इसके अलावा मॉडिफाइड रिलीज़ हम क्यों बना रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ड्रग को. ठीक है, किस चीज़ से? डिग्रेडेशन फ्रॉम लो pH इन्वायरमेंट, के वो स्टमक में हमारा pH जो है एसिडिक होता है, कि वो pH में जाके वहाँ पे अपना API रिलीज़ ना कर दे लो pH के अंदर, या डिग्रेड ना हो जाए. तो उससे बचाने के लिए हम उसको जो है वो मॉडिफाइड रिलीज़ या रिलीज़ के अंदर बना रहे होते हैं. इसके अलावा क्या है? स्टमक फ्रॉम इरिटेशन बाय द ड्रग. अगर किसी को स्टमक से रिलेट चीज़ें हैं, अल्सर्स वगैरह हुए हैं, अगर वो ड्रग वहाँ पे जाके
अपनी जो है रिलीज़ करेगी तो वो स्टमक की वॉल्स को मज़ीद नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसी वजह से हम मॉडिफाइड या डिलेड रिलीज़ ड्रग्स जो हैं वो दे रहे होते हैं इन कंडीशन में पेशेंट की। कॉलोन स्पेसिफिक ड्रग्स हमारे पास वो होती हैं या वो डोजेज फॉर्म्स होती हैं, उनका हमें फ़ायदा ये होता है वो जो ट्रीटमेंट हम कर रहे होते हैं लोकल या सिस्टमिक डिजीज़ का, उसके अंदर काम आती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ डिलेड रिलीज़ की भी डेफिनेशन बता दूँ। डिलेड रिलीज़ जो होती हैं डोजेज फॉर्म्स, उनको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं एज ए सिस्टम विच आर फॉर्मुलेटेड टू रिलीज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट एट अ टाइम अदर देन द इमीडिएट या आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। डिलेड रिलीज़ जो होती हैं वो डोजेज फॉर्म्स होती हैं, ओरल भी हो सकती हैं, और वो कंट्रोल कर सकती हैं वेयर द ड्रग इज़ रिलीज़, के ड्रग को रिलीज़ का होना है। व्हेन द डोजेज फॉर्म्स रिच इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ठीक है, तो या फिर कॉलोन में जाती हैं, वहाँ जाके करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में करना है, तो ऐसी डोजेज फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इंटेरिक कोटेड, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर वो जाके जो है कर रही हैं कॉलोन के अंदर, तो हम उनको क्या बोलते हैं, कॉलोन स्पेसिफिक ड्रग्स, ठीक है। अच्छा, इन दिस केस ड्रग रिलीज शुड बी डिलेड अंटिल द डोजेज फॉर्म हैज़ रिचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें क्या होगा, ड्रग का जो कॉलोन स्पेसिफिक होंगी वो तब तक डिग्रेड नहीं होगी जब तक वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ना चली जाएं। अच्छा, कुछ ऐसे पॉलीमर्स जो होते हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं इस पर्पज़ के लिए कि वो जाके वहाँ पे अपना रिलीज़ दें बजाय स्टमक में या कहीं और। अच्छा, डोजेज फॉर्म्स फॉर एग्जांपल टैबलेट बना रहे हैं, ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं हम टैबलेट बनाने के लिए, यानी हम पहले ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, ग्रेन्यूल्स से भी हम फिर एक टैबलेट की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। कैन बी कोटेड विद सूटेबल पॉलीमर्स। अब ड्रग जाके अपना जो रिलीज़ है वो कॉलोन के अंदर दें, तो हम उसके लिए क्या कर रहे होते हैं, या तो हमारी जो टैबलेट है उसी को कोट करते रहें किसी पॉलीमर से ताकि वो अपना रिलीज़ जो है वो स्टमक वगैरह में ना करे, बस जाके उसी जगह पे करे जहाँ हमें उसका रिलीज़ करवाना हो। या फिर हम क्या करते हैं, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, इनको कोट कर देते हैं ताकि ये अपना जो है, जब ये कोटेड होंगे तो इनसे जो बनने वाली ड्रग है वो भी वही काम कर रही होगी, अपना रिलीज़ जो है वो उसी स्पेसिफिक साइट पे जाके दी, ठीक है। Okay, now this figure shows an idealized plasma concentration versus time profile. प्लाज्मा कंसनट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोफाइल, ये जो है हमें बता रही है किस चीज़ की, ऑफ द डिलेड रिलीज ओरल डोजेज फॉर्म की। टी मैक्स हमारे पास यहाँ पे जो है, मगर यहाँ पे हमारे पास जो सी मैक्स है वो नहीं है। क्या नहीं है, स्ट्रॉन्गली डिपेंडेंट नहीं है, किसके ऊपर, ऑन द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग विच मे बी क्वाइट वेरिएबल, ठीक है। अब हमारे पास है क्या, ये आइडियलाइज प्लाज्मा की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की हमने एक प्रोफाइल बनाई हुई है, कौन सी डोजेज फॉर्म में, डिलेड रिलीज है, ठीक है। जो हमारे पास टी मैक्स है वो जो है स्ट्रॉन्गली डिपेंड है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम के ऊपर, ठीक है, कि हमारा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग किस टाइम होगी, उस पे जो है उस टाइम के ऊपर ड्रग का रिलीज़ जो है वो मैक्सिमम होगा, क्या होगा, उस पे डिपेंड है। मगर सी मैक्स यानी कंसंट्रेशन कोई डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। अब जैसे प्लाज्मा में कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ी इमीडिएट रिलीज़ की एक मैक्सिमम टाइम के ऊपर आके, देन उसके बाद कंसंट्रेशन कम हुई, दोबारा ड्रग ने अपना रिलीज़ शुरू कर दिया, मॉडिफाइड रिलीज़ है ना, टाइमली रिलीज़ कर रही है, एक दफ़ा आपने पेशेंट को दे दी, ठीक है, हफ्ते में एक बार दे दी, दिन में एक बार ड्रग दे दी, जो कुछ ड्रग्स ऐसी होती है ना जो हफ्ते में एक बार लेनी है, वंस अ वीक और वंस अ डे, तो वो इस तरह से अपना इफेक्ट दे रही होती है। वो फर्स्ट रिलीज़ किया उन्होंने, उसके बाद देन दोबारा एक टाइम लेवल पे पहुंचने के बाद वो फिर अपना रिलीज़ शुरू कर देती हैं। तो इस तरह की जो ड्रग्स हैं वो टाइम पे तो हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रांगली डिपेंडेंट हैं, मगर कंसंट्रेशन पे नहीं है। क्यों नहीं है, आप बार बार ड्रग नहीं दे रहे पेशेंट को, एक ही ड्रग आपने दी, एक ही दफ़ा कंसंट्रेशन में दी और वही जो है वो टाइमली रिलीज़ हो रही है, ठीक है। अच्छा, मॉडिफाइड या एक्सटेंडेड रिलीज़। एक्सटेंडेड रिलीज़ सिम्टम्स अलाउ करता है फॉर द ड्रग टू बी रिलीज्ड ओवर प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक है। बाय एक्सटेंडिंग द रिलीज प्रोफाइल ऑफ ड्रग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो ड्रग का जो टाइम ऑफ रिलीज़ है ना, उसको अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, उसको अगर हम बढ़ा दें, उसकी वजह से क्या होगा, हमें एक फ़ायदा मिलेगा कि हमें पेशेंट को बार बार डोज नहीं देना पड़ेगी, ठीक है। यानी मॉडिफाइड रिलीज़ के अंदर ही हमारे पास एक्सटेंडेड रिलीज़ भी आती हैं, उनका ये फ़ायदा है।
ठीक है। अगर हम इमीडिएट रिलीज की डोजेज फॉर्म्स की बात करें तो टाइम इंटरवल द प्लाज्मा कंसंट्रेशन इन द थेरेप्यूटिक रेंज ऑफ ड्रग कैन बी क्वाइट शॉर्ट। तो प्लाज्मा अगर हम इमीडिएट रिलीज दे रहे थे ना ड्रग, जिसकी हमने लास्ट लेक्चर में बात करी, तो हमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो थी ड्रग्स की वो बहुत कम थी, आपको दिन में 3 टाइम देनी पड़ रही थी, हर 6 घंटे बाद आ रहा, 8 घंटे बाद, इस तरह से। मगर हमारे पास एक्सटेंडेड रिलीज़ या मॉडिफाइड रिलीज़ में इस तरह से नहीं होता। तो हमारे पास फ्रीक्वेंट डोजिंग विद इट्स एसोसिएट कंप्लाइंस, वो सब पेशेंट कंप्लाइंस वगैरह के मसले आते थे अगर हम इमीडिएट रिलीज़ दे रहे थे। ठीक है। दिस इज़ स्पेशली an issue in chronic diseases when patient need to take the medicine for prolonged time period। अगर किसी पेशेंट को ऐसी डिजीज़ है जो लंबे टाइम पीरियड तक चलेगी तो रोज़ आना उसके लिए 3-3 गोलियाँ लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है। सो एक्सटेंडेड रिलीज कैन बी अचीव ड्रग सस्टेन्स और कंट्रोल रिलीज डोजेज फॉर्म। तो जो है हमारे पास एक्सटेंडेड रिलीज सिस्टम जो है वो अलाउ कर रहा है फॉर द ड्रग टू रिलीज ओवर प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड बाय एक्सटेंडिंग द रिलीज प्रोफाइल ऑफ ड्रग। द फ्रिक्वेंसी ऑफ डोजिंग हम कम कर रहे हैं। एक्सटेंडेड रिलीज कैन बी अचीव बाय यूजिंग, कैसे हमें एक्सटेंडेड रिलीज़ हम डोजेज फॉर्म हम बना सकते हैं, सस्टेन रिलीज़ या कंट्रोल रिलीज़ डोजेज फॉर्म को इस्तेमाल करके। अच्छा, सस्टेन रिलीज़ जो है हमारे पास डोजेज फॉर्म्स क्या हैं। अच्छा, दिस सिस्टम्स मेंटेन द रेट ऑफ ड्रग रिलीज़ ओवर अ सस्टेन पीरियड। ठीक है, ड्रग रिलीज़ के जो है एक पीरियड तक मेंटेन रख सकता है हमारे पास सस्टेन रिलीज़ डोजेज फॉर्म्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, if the release of a drug from the dosage form is sustained such that the release takes place throughout the entire GI tract, one could reduce Cmax and prolong the time interval for drug concentration in the therapeutic range। ठीक है। This in turn may reduce the frequency of dosing and for example इसके लिए हम ये बात बोल सकते हैं कि जो हमें 3 टाइम ड्रग देनी पड़ रही थी अब हम वो वंस अ डे दे रहे हैं। ठीक है, जो मैं बार बार एग्जांपल दे रही हूँ। सस्टेन्ड रिलीज डोजेज फॉर्म्स अचीव जो हम कर सकते हैं इज़ मोस्टली बाय द यूज़ ऑफ द सुटेबल पॉलीमर्स। हम इसमें पॉलीमर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं विच आर यूज़ आइदर टू कोट ग्रेन्यूल्स, या फिर हम टैबलेट्स वगैरह को या रिजर्वायर सिस्टम हम इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, रिजर्वायर सिस्टम भी हम इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, या टू फॉर्म अ मैट्रिक्स बना रहे होते हैं, जो कि हम आगे अपने लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, इन विच द ड्रग इज़ डिज़ोल्व और डिस्पर्स। ऐसे सिस्टम्स मैट्रिक्स सिस्टम्स होते हैं जिसमें हमारे पास ड्रग डिज़ोल्व या डिस्पर्स हो रही होती है जाके। ठीक है। द रिलीज काइनेटिक्स ऑफ द ड्रग्स फ्रॉम दिस सिस्टम में डिफ़र। ठीक है, तो दोनों सिस्टम के अंदर जो रिलीज काइनेटिक्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं। रिजर्वायर सिस्टम्स ऑफन फॉलो अ ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स यानी लीनियर रिलीज ऑफ ड्रग फंक्शन, और जो मैट्रिक्स सिस्टम होता है वो फॉलो कर रहा होता है लीनियर रिलीज ऑफ एज अ फंक्शन द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो ये फॉलो कर रहे होते हैं। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिजर्वायर सिस्टम कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं तो आपका जवाब होगा ज़ीरो ऑर्डर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास आइडियलाइज प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोफाइल सस्टेन रिलीज ओरल डोजेज फॉर्म्स की कंपेयर कर रहे हैं हम इमीडिएट रिलीज से। ठीक है, तो ये वही है जो हमने अभी जिसकी बात पहले करी है। सही है। इमीडिएट रिलीज़ में हमारे पास जो टाइम की फ्रीक्वेंसी थी, जो टी मैक्स था, सी मैक्स था, वो वाली चीज़ें जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखी, बेसिकली वही ग्राफ है। देन उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल रिलीज़। कंट्रोल रिलीज़ की अगर हम बात करें, कंट्रोल रिलीज सिस्टम्स ऑल्सो ऑफर्स अ सस्टेन रिलीज प्रोफाइल बट इन कॉन्ट्रास्ट टू सस्टेन रिलीज फॉर्म्स। कंट्रोल रिलीज सिस्टम हमारे पास जो होते हैं हम डिज़ाइन क्यों कर रहे हैं, टू लीड द प्रिडिक्टेबल constant plasma concentration independently of the biological environments of the application site। ठीक है, अब जब हम जिस साइट पे हम इसकी एप्लीकेबल कर रहे हैं ड्रग्स की, वहाँ पे जो भी बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा कंट्रोल रिलीज ना। ठीक है, दे आर कंट्रोलिंग द ड्रग कंसनट्रेशन इन द बॉडी के अंदर ड्रग की कंसनट्रेशन को कंट्रोल करवाना है हमें अगर, तो हम कंट्रोल रिलीज डोजेज फॉर्म्स बनाएंगे, नॉट जस्ट द रिलीज ऑफ द ड्रग फ्रॉम द डोजेज फॉर्म। ठीक है, सिर्फ ये ड्रग के अंदर से रिलीज़ को कंट्रोल नहीं करेगा बल्कि बॉडी के अंदर जो कंसनट्रेशन है ड्रग की उसको भी कंट्रोल करेगा। सही।
This means they are actually controlling the drug concentration in the body, not just the release of the drug or dosage forms, as in the case of sustained release. जैसा कि अगर हमने sustained release के केस में देखा था, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है. यहाँ पे ये दोनों चीज़ों को देख के कर रहा है. ठीक है, बॉडी के एनवायरनमेंट में भी और ड्रग के रिलीज़ को भी. अच्छा, another difference between the sustained and controlled release dosage form is that the former are basically restricted to oral dosage forms. ठीक है, so control release systems are used in the variety of administrative routes, इंक्लूडिंग ट्रांसडर्मल में भी हम कंट्रोल रिलीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ओरल में भी हम यूज़ कर रहे हैं और वेजाइनल एडमिनिस्ट्रेशंस में भी यूज़ कर रहे हैं. उसके अलावा ये कि जो अगर हमारे पास कंट्रोल रिलीज़ हैं ऑफ कंट्रोल रिलीज़ ऑफ ड्रग्स फॉर्म्स or dosage forms may be achieved by the use of so called therapeutic system. सही है, therapeutic system के थ्रू भी हम कंट्रोल रिलीज सिस्टम को जो है वो अचीव कर सकते हैं. अच्छा, बेसिकली कंट्रोल रिलीज जो हैं वो दीज आर द ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स इन विच द ड्रग इज़ रिलीज इन अ प्री डिटरमाइंड पैटर्न ओवर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. अच्छा, द रिलीज काइनेटिक्स इसकी भी यूजुअली ज़ीरो होती है. कंट्रोल रिलीज सिस्टम्स आर नॉट नेसेसरीली टारगेट स्पेसिफिक. ठीक है, टारगेट स्पेसिफिक नहीं होते. हम इसमें ये नहीं कह सकते कि इसको बॉडी के साइट ऑफ एक्शन पे जाकर ये अपना जो है वो एक्शन प्रोड्यूस करेगा. विच मीन्स दैट दे डू नॉट एक्सक्लूसिवली डिलीवर द ड्रग टू द टारगेट ऑर्गन. ठीक है. उसके अलावा आइडियलाइज प्लाज्मा कंसनट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोफाइल ऑफ अ कंट्रोल रिलीज डोजेज फॉर्म क्या है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी प्लाज्मा कंसनट्रेशन. अब आपको यहाँ पे ना ग्राफ्स में डिफरेंस देखना है. ठीक है, ये देखें, आपको अगर मैं बोलूँ कि आइडियलाइज कंसनट्रेशन टाइम का डिले रिलीज़ का क्या है, तो आप यहाँ पे इसका ग्राफ देखें. तो इस तरह की चीज़ें आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं कि ग्राफ का पैटर्न किस तरह से है डिले रिलीज़ का. ठीक है, उसके बाद इमीडिएट का कैसा है और कंट्रोल रिलीज़ का किस तरह का है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ड्रग का जो रिलीज़ का कंट्रोल है ना, जो ड्रग का रिलीज़ है वो कंट्रोल के एक कंट्रोल में हुआ हुआ है. आप देखें इस तरह से चल रहा है, फिर एक स्पेसिफिक टाइम पे आके फिर ये कम हो रहा है. सही, तो इस तरह से ये कंट्रोल रिलीज़ का पैटर्न है. सो यहाँ पे जो है हमारा सस्टेन रिलीज़ का आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है. वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू टॉपिक. टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़.